Welcome to my YouTube channel. Today we do question number 12 of section C of sample paper 3 class 10th. Question number 12 is prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center. एक इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन है प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल. पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक सर्किल है सपोज ये, इसका सेंटर O है. प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. एक एक्सटर्नल पॉइंट सपोज कर लेते हैं. दो टेंजेंट ड्रॉ करिए इस एक्सटर्नल पॉइंट से. एक तो ये होगी, एक ये सपोज कर लिया हमने. प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स वो तो ये हो गया, इसको P सपोज कर लिया, QR, और सेंटर जो है उसको O सपोज कर लिया. इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर. पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया. इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया. ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल ROQ एंड एंगल QPR, इनको सप्लीमेंट्री प्रूव करना है. मींस इन दोनों का सम हमको 180 प्रूव करना है. करते हैं इसको. यहां लिख लेंगे टू प्रूव हमको करना है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन द लाइंस विच जॉइन कॉन्टेक्ट पॉइंट टू द सेंटर इज सप्लीमेंट्री. ये हमको प्रूव करना है कि इनका सम सप्लीमेंट्री है. तो हमको प्रूव करना है बेसिकली एंगल QPR प्लस एंगल QOR इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हमको प्रूव करना है. इसको करते हैं. देखिए ये टेंजेंट है और ये रेडियस है. एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री के हो जाएंगे. ये इसको ही लिख लेते हैं सबसे पहले. एंगल PQO इक्वल्स टू एंगल PRO इक्वल्स टू 90 डिग्री. यहां पे लिख लेंगे एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस या रेडियाई कर लीजिए. ठीक है. अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है OQPR, तो इसके चारों एंगल्स का सम 360 हो जाएगा. यहां लिख लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल OQPR. एंगल OQP या PQO लिख लीजिए, PQO प्लस एंगल PRO. PQO ये वाला हो जाएगा, PRO ये वाला हो जाएगा, प्लस एंगल QPR ये वाला हो जाएगा, प्लस एंगल QOR इक्वल्स टू 360 डिग्री. QOR ये वाला हो जाएगा, ये वाला. एंगल PQO और एंगल PRO दोनों 90-90 हो जाएंगे. इसको 90-90 लिख लेते हैं. नाइन्टी प्लस 90 180 हो जाएगा. 180 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा 360 माइनस 180. तो एंगल QPR
प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था। अभी हम ऑप्शनल वाला क्वेश्चन करेंगे, वो है प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। एक सर्किल फॉर्म कर लेते हैं, ये सर्किल बना लिया मैंने, यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर ली, इस एक्सटर्नल पॉइंट को P सपोज कर लिया, इसको PA, इसको PB, ये सेंटर सपोज कर लिया O सर्किल का, BO को ज्वाइन कर लिया और AO को ज्वाइन कर लिया। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये टेंजेंट PA और PB इक्वल है। क्या लिख लेंगे, टू प्रूव PA इक्वल्स टू PB, प्रूफ P को O से ज्वाइन कर लेंगे, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। अब ये दो ट्राइंगल फॉर्म हो गए, एक तो OAP और एक OBP। इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, यहां लिख लेंगे इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बिटवीन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसको लिख लेते हैं, एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां पे लिख लेंगे रीजन इसका, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। OP कॉमन है दोनों में, OP इक्वल्स टू OP, यहां पे रीजन लिख देंगे कॉमन, और OA जो है वो OB के इक्वल है, OA इक्वल्स टू OB, यहां पे लिख लेंगे बाई RHS। ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBP, यहां पे लिख लेंगे सो बाई CPCT। CPCT से PA और PB इक्वल हो जाएंगे, यहां पे लिख लेंगे सो बाई CPCT PA इक्वल्स टू PB, हैंस प्रूव्ड। 12th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। Now we do question number 13, which is a case study based question. In this question we have a man on the deck of a ship is 10 meter above the water level. He observes that the angle of elevation of the top of a cliff is 45 degree and the angle of depression of the base is 30 degree. Calculate, in A part we have calculate the distance of the cliff from the ship, and in B part we have to calculate the height of the cliff. Cliff means चट्टान या पहाड़ी। यहाँ पे एक क्लिफ है, ये क्लिफ हो गई, यहाँ पे एक शिप है, शिप के डेक पे एक आदमी खड़ा है, उसने देखा कि जो क्लिफ का टॉप पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए क्लिफ इज 45 डिग्री। इसका क्लिफ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया। फिर उसने नीचे को देखा तो जो क्लिफ का बेस है, फुट ऑफ द क्लिफ, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल है। नेमिंग कर देते हैं A B
इसको C सपोज कर लेते हैं, D सपोज कर लेते हैं और इसको E सपोज कर लेते हैं। जो डेक की हाइट है वाटर लेवल से वो 10 मीटर है। यहां पे लिखा है मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। वाटर लेवल अगर ये है तो यहां से 10 मीटर हाइट पे आदमी खड़ा है। अभी हमको डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, एक तो ये डिस्टेंस निकालनी है, शिप से क्लिफ की डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करनी है, उसको x सपोज कर लिया। ये x है तो ये भी x हो जाएगा। और बी पार्ट में हमको हाइट ऑफ क्लिफ फाइंड करनी है, इसको मैंने h सपोज कर लिया, तो हाइट ऑफ क्लिफ जो हो गई वो हो गई h। एक मेरे को ये फाइंड करनी है। ये 10 है CD तो BE भी 10 हो जाएगी, BE 10 हो गई। पूरी ये क्लिफ की हाइट यानी कि AB h है, ये 10 मीटर है, तो AE कितनी हो जाएगी मेरी, AE हो जाएगी मेरी h माइनस 10। अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको जो हमने सपोज करा है। हमने दो चीजें सपोज करी, एक तो हाइट ऑफ क्लिफ दैट इज h, और हमने सपोज करा है डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द शिप, यानी कि हमने सपोज करा है BC। वो हमने सपोज करा है x, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। BC x है तो DE भी x हो जाएगी, ऑब्वियस है। ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये 10 है CD तो BE भी 10 ही हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेंगे CD इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू 10 मीटर। AE निकाल के दिखा देते हैं, AE हो जाएगी हमारी, AE को हम लिख सकते हैं AB माइनस BE, AB h और BE 10, तो हो गई h माइनस 10। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो DCB, पहले इसी में ले लेते हैं, इन ट्राइंगल DCB, ये A पार्ट कह सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि इससे हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द शिप आ जाएगी, यानी कि x आ जाएगी इस ट्राइंगल में लेके। तो इसमें हम 10 30 ले लेते हैं। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 30 डिग्री का एंगल ये इसके अपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए, और बेस हो जाएगा मेरा BC, तो CD अपॉन BC, 10 30 1 अपॉन √3, CD हो गया 10, BC हो जाएगा x, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 10√3 मीटर। ये हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लिफ हो गई फ्रॉम शिप, यानी कि BC। अब हमको h भी निकालनी है, तो हम इस ट्राइंगल में लेते हैं AED में, इन ट्राइंगल AED, यहां पे हम ले लेंगे 10 45। 10 45 को हम लिख सकते हैं AE अपॉन ED। 10 45 इज इक्वल टू 1। AE इसको मैं लिख सकता हूं h माइनस 10, ED देगा x, इसको इधर ले जाएंगे, x इक्वल्स टू h माइनस 10। x की वैल्यू 10√3 है, h माइनस 10, 10 इधर ले जाएंगे, 10 प्लस 10√3 इक्वल्स टू h, 10 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारी हाइट हो गई क्लिफ की। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 is Ajay has decided to visit different parts of his state and to travel from one place to another. He will book a taxi with each time. Now the taxi rates are fixed and its cost rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. Now using the given data, answer the following questions. Form an AP using the given data and find the taxi fare for Ajay if he travels for 10 kilometer. It is part A, and part B is if the taxi fare comes out to be rupees 63, then find the total kilometers traveled. अगर वो 1 किलोमीटर चलता है
तो उसका जो कॉस्ट पड़ता है उसको वो फिक्स है, वो है 15 रुपीज़। और फिर उसके बाद जितने भी वो एडिशनल किलोमीटर चलेगा उसके पर किलोमीटर 8 रुपीज़ कॉस्टिंग आएगी उसकी। तो अगर सिर्फ वो 1 किलोमीटर चला, यहाँ लिख लेंगे फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फॉर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर, ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर, सिर्फ 1 किलोमीटर ट्रैवल करने का कॉस्ट जो है वो तो 15 रुपीज़ है। फिर अगर वो 2 किलोमीटर ट्रैवल करता है, फेयर फॉर ट्रैवलिंग 2 किलोमीटर्स, तो उसकी कॉस्टिंग है 8 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे, 15 + 8 यानी कि ₹23। अगर वो 3 किलोमीटर टोटल ट्रैवलिंग करता है, ट्रैवलिंग 3 किलोमीटर्स, तो उसकी कॉस्टिंग हो जाएगी फर्स्ट किलोमीटर की 15, सेकंड किलोमीटर की 8 और थर्ड किलोमीटर की भी 8, तो ये हो जाएगा ₹31 एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे 8 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। तो ये क्या फॉर्म हो रही है, एक एपी फॉर्म हो रही है। एपी हो जाएगी मेरी 15, फर्स्ट टर्म 15 हो जाएगा, सेकंड टर्म 23 हो जाएगा और फिर थर्ड टर्म जो है वो हो जाएगा मेरा 31। ठीक है, अब इसका इस एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 15, डी हो गया 23 - 15 यानी कि 8। अब आप फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है फॉर्म एन एपी यूजिंग द गिवन डेटा। एपी तो हमने फॉर्म कर ली। फाइंड द टैक्सी फेयर फॉर अजय इफ ही ट्रेवल्स फॉर 10 किलोमीटर। तो ए मेरा 15 हो गया, डी मेरा 8 हो गया, एन मेरा हो गया 10 किलोमीटर का फेयर निकालना है तो एन हो गया मेरा 10। या जो इस सीरीज का 10th टर्म होगा वो ही 10 किलोमीटर जाने का कॉस्टिंग हो जाएगा, मेरा किराया हो जाएगा टैक्सी का। तो ए एन वाला फार्मूला लगा लेंगे, वो हो जाएगा a + n - 1 × d। ए 10 मेरे को फाइंड करना है, ए है मेरा 15 + 10 - 1 × d, डी है मेरा 8, 15 + 10 - 1 9, 9 8 = 72, 72 और 15 ये हो गया 87, यानी कि 10 किलोमीटर जाने की जो कॉस्टिंग हो गई मेरी वो हो गई ₹87। अब बी पार्ट में मेरे को क्या करना है, बी पार्ट में मेरे को दे रखा है कि अगर टैक्सी का फेयर यानी कि टैक्सी का जो बिल है वो मेरा 63 रुपीज़ का बनता है, तो मैंने कितने किलोमीटर की ट्रैवलिंग की। यहाँ पे मेरे को ए एन की वैल्यू दे रखी है 63 और मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है एन की वैल्यू। तो फिर से यही वाला फार्मूला लगा देंगे, ए एन = a + n - 1 × d। ए एन 63, ए हो जाएगा मेरा 15 प्लस एन की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, डी की वैल्यू मेरी है 8। 63 - 15 = n - 1 × 8। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 13 - 5 8, 5 - 1 4, 8 6 = 48, 1 को इधर ले आएंगे, 6 + 1 = n, n = 7, यानी कि मेरे को 7 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी, मतलब 7 किलोमीटर मैंने ट्रैवलिंग की होगी, तो मेरा जो कॉस्टिंग आई होगी टैक्सी का बिल जो आया होगा वो 63 रुपीज़ का आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमने ये पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।